हथियार और गोला बारूद लेकर दर्जनों कार्गो विमान पहुंचे तेल अवीव। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में आधे घंटे हुई फोन पर बातचीत। क्या ईरान के ऊर्जा ढांचे को बनाया जा सकता है निशाना? संभावित हमले के मद्देनजर क्या है ईरान की तैयारी? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े युद्ध की यानी जंग की आशंका तेज हो गई है। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और इस्राएल मिलकर ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं, फौजी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस्राएली फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जर्मनी में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने या जो वहां पे बेसेस है अमेरिका की जर्मनी में, वहां से हथियार और गोला बारूद लेकर दर्जनों कार्गो विमान तेल अवीव पहुंच चुके हैं। कार्गो तैयारा जो है वो तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इसराइल के सरकारी टीवी चैनल कान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच इतवार को करीब आधे घंटे तक फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान यानी मिलिट्री ऑपरेशन पर चर्चा की। रिपोर्ट में एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये अगर अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करता है तो इसराइल भी पूरी ताकत से उसमें शामिल हो सकता है और ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली चैनल 12 ने दावा किया है कि बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब इसराइली फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की आपस से बात हुई है। इस बात को यहाँ बताना काबिल ज़िक्र होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल में चीन के दौरे पर गए थे। चीन के दौरे से लौटने के बाद ही तमाम तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू से तकरीबन आधे घंटे फ़ोन पर बातचीत करना और कई जो कार्गो तैयारी होते हैं उनसे अमेरिका के जर्मनी में जो बेसेस है वहाँ से गोला बारूद लेकर के इसराइल के तेल अवीव पहुँचना, तो खैर ये तमाम बातें जो है सामने आ रही हैं और फ़ौज को यानी इसराइली फ़ौज को किसी भी मुमकिन जवाबी हमले या इलाकाई जो यहाँ पर तनाव बना हुआ है उसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। रिपोर्ट्स जो आ रही है उसके मुताबिक इसराइल चाहता है कि अमेरिका किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से पहले उसे यानी इसराइल को पूरी जानकारी दे। हालांकि अभी हमले की संभावित तारीख यानी मुमकिन कोई तारीख या वक्त अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है या तो एक बार फिर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर वाकई अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिर जंग का दावा है, ऐसा लग रहा है। एक्सपर्ट का भी कहना है कि हो सकता है कि फिर से जंग का दावा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 से 48 घंटों के भीतर। हालांकि ये इसको भी घंटों में बताना सही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कई बार हम देख चुके हैं कि 24 घंटे और 48 घंटे और 68 घंटे भारी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार जिस तरह से उनकी मशगूलियात हैं वो काफ़ी कुछ कह रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं वो काफ़ी कुछ बता रहे हैं। तो फिर भी ये आपको बताना ज़रूरी है कि हो सकता है कि अगले आने वाले 1-2 दिन में 3 दिन में ईरान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन फिर से अमेरिका शुरू कर सकता है। इसके पूरे जो है इशारे मिल रहे हैं। ये दावा दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में भी मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं मोहम्मद अल मासरी, उन्होंने भी किया है। ऐसे कई जो इस बारे में जानकार हैं जो इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से नज़र रखते हैं कि किस मुल्क की क्या जो है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे लोगों का कहना है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि एक बार फिर अमेरिका और इसराइल जो ईरान पर हमला करें। इसमें और कुछ जानकारी सामने आई है जिसमें बातचीत में एक बहुत ही एक्सपर्ट कमेंटेटर है मिलिट्री ऑपरेशंस के, उन्होंने जिनका नाम है अल मासरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कई तरफ से दबाव है। इनमें इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कड़े रुख वाले जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, वो भी दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ईरान से उस तरह का झुकाव या समझौता नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी और उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को यह भी लगा था कि ईरान के साथ बातचीत अलग जाविये में अलग अंदाज में की जाएगी और हाल में चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनके साथ उनकी जो बैठक हुई है उसके बाद हालात उनके हक में होंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। इसराइल पहुंचे हथियारों से लदे विमान। अब ये जो जानकारी आपको पहले दिया था कि बहुत सारे ऐसे कार्गो तैयारे हैं जिनमें अमेरिका के बेसिस से जो जर्मनी में है वहाँ से हथियार और गोला बारूद लेकर वो इसराइल पहुँचे हैं।
तो ये जानकारी आपको और तफसील से दे देते हैं। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज़ी से हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जो मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब है कि जो मिलिट्री की मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही हैं। और इसराइल का ही एक और चैनल, इसका नाम है चैनल 13 इसराइली चैनल 13 के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिकी कार्गो विमान बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में हथियार और गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि ये खेप ईरान के खिलाफ मुमकिना जंग की तैयारी का हिस्सा है। इस बीच जो खलीज के कई ममालिक हैं, खलीज का जो पूरा इलाका है उसमें भी अमेरिका और उसके जो माविन देश हैं, जो उसके अलाइज़ हैं कंट्रीज़, उन्होंने अपनी जो हिफाजती इंतज़ामात हैं या इक़दामात हैं उन्हें मजबूत कर दिया है। इसमें साथ ही साथ जो अमेरिकी जो युद्धपोत है जिसे हम कहते हैं बेड़ा, वो लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी गतिविधियों पर नज़र, तमाम चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, जो अमेरिकी किसी भी बेड़े के साथ साथ चलता है, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर लगे लेज़र हथियारों ने ईरानी ड्रोन और क्रूज़ मिसाइलों को हवा में जो है उसे तबाह किया। ये भी ऐसी रिपोर्ट्स पे खबरें आ रही हैं। क्या फिर से युद्ध छिड़ेगा, ये सवाल सबसे बड़ा इस वक्त सामने आ रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा भी की हैं जिनमें ईरान की ओर बढ़ते लाल तीर और तूफान से पहले का सन्नाटा जैसे कई पैगामात उसमें इशारों में दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तेहरान यानी ईरान अमेरिका के साथ अमन समझौता नहीं करता है तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। और तलब है कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद करीब 40 दिनों तक ये जंग चलती रही थी। बाद में सीज़ फायर हुआ, लेकिन अमन को लेकर के जितने भी डायलॉग्स हुए, बातचीत हुई, वो किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी हैं। और अब एक बार फिर हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, क्या ये दबाव बनाने की एक हिकमत अमली है?